नाथ का स्थान हिंदुस्तान। ओम सदगुरु महादेव गिरी नित्यानंद धाम। ओम सदगुरु किशन गिरी महाराज, ग्राम घोड़ा डोंगरी, तहसील घोड़ा डोंगरी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। स्थायी पता गुरुद्वारा परिसर घोड़ा डोंगरी। इनके द्वारा चित आकाश गीता श्लोक नंबर 96 की व्याख्या सतगुरु किशन कहते हैं। सतगुरु किशन कहते हैं, भगवान नित्यानंद का स्वभाव एवं बच्चों के प्रति उनका प्रेम। सतगुरु किशन द्वारा चर्चा करते हैं। जय भगवान नित्यानंद, ओम गुरु नमः। आज हम भगवान नित्यानंद के लोगों पर कैसा प्रभाव था यह जानेंगे और बच्चों से कैसा प्रेम था। चलिए आज हम भगवान नित्यानंद की चर्चा करते हैं। सतगुरु किशन गिरी महाराज द्वारा भगवान नित्यानंद जी बच्चों से बहुत अधिक प्यार करते थे। श्री गुरुदेव परमात्मा के साथ एक रूप थे। उनके सान्निध्य में ईश्वर के साक्षात अनुभूति होती थी। जो भी उनके दर्शन कर लेता उसे लगता है कि वह उन्हीं का है। उस अनुभव के बाद छोड़ना सचमुच संभव नहीं था, क्योंकि गुरुदेव अंतर आत्मा के रूप में हर एक में विद्यमान थे। उनके दर्शन से सारे संसार की सारी चिंताएं दूर हो जाती थी। गणेशपुरी के पावन भूमि में आने से, श्री गुरुदेव में भक्त भाव रखने से और उनके महानता में विश्वास रखने से व्यक्ति अपने सोच के परे जाकर अपने चित्त स्थायी सुख प्राप्त कर लेता था। अगर आप अपने गुरु में विश्वास नहीं रखेंगे तो फिर कुछ भी संभव नहीं है। सतगुरु किशन गिरी महाराज एक छोटी सी कथा सुनाने जा रहे हैं। श्री कृष्ण जो भोजन कर रहे थे, उन्हें एक निवाला मुंह में ले ही रहे थे। तब उनको एक संकेत आया उनके भक्त का, और वो भोजन की थाली से उठकर नंगे पांव ही दरवाजे तक चले गए। वह संकेत उनके भक्त का था। उनको उस समय रुक्मणी जी खाना खिला रही थी, परोस रही थी। तब उनके भक्त की पुकार सुनी तो वह उनके ऊपर कोई पत्थर बरसा रहा था। कृष्ण जी भक्त के करीब पहुँचे तो देखा भक्त ने स्वयं ही उस दुश्मन पे पत्थर उठा लिया। तो कृष्ण जी सीधे वापस हो गए और खाना खाने बैठ गए। तब रुक्मणी जी ने पूछा, हे प्रभु, आप भोजन करते करते कहाँ चले गए थे? उन्होंने उनको बात सुनाई, जिससे आप पता चलता है अपने भक्तों के प्रति हमेशा तैयार हो गए। उन्होंने उनको बात सुनाई कि मेरे भक्त की पुकार आई और मेरे भक्त पे कोई पत्थर बरसा रहा था, इसलिए मैं दौड़ के गया और तब तक उनने मेरे सिखावनी के अनुसार कार्य कर लिया और मैं वापस होकर भोजन की थाली पे बैठ गया। जिसे भी आप मानते हैं उन भगवान या गुरु पर छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। भगवान गुरु आपकी हमेशा मदद करेंगे। श्री गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और प्रेम होने के कारण भक्तों के दुख और गणेशपुरी को देवनगरी में, इन प्यारे भक्तों के लिए गुरुदेव ने गणेशपुरी नगरी में बदल दिया था और वह स्वयं वहाँ के राजा थे। पूरे गांव में लोग उन्हीं की बातें करते, उन्हीं की चर्चा करते, उन्हीं के आनंद से वह आनंदित होते, उनकी खुशी में ही खुशी मानते। वे बीमार हो जाते तो भक्तगण चिंतित हो जाते। श्री गुरुदेव का अस्तित्व अपने प्रेमी भक्तों के लिए था। भक्तों के प्रेम को देखकर उनका दुख दर्द दूर करते थे। अपना सब कुछ गुरुदेव को समर्पित कर देते थे। भक्त अपने आप को पूर्णतः संरक्षित करते थे। गुरुदेव के सानिध्य में भक्तों को संतोष और समाधान मिलता था। उनके साथ संसार और भ्रम की ग्रंथियाँ अपने आप ही खुल जाती थी।
लुप्त हो जाती थी। जिन भक्तों के मन में प्रसन्न होते थे वे शक्तिपूर्ण स्थिति में पूर्ण निशब्द हो जाते थे। कभी कभी बिना पूछे ही अपने प्रश्नों का उत्तर अत्यंत गूढ़ नीति से गुरुदेव की सांकेतिक भाषा या रहस्यमय शब्दों से मिल जाती। श्री गुरुदेव बहुत कम बोलते थे लेकिन वे जो भी बोलते थे वे गूढ़ अर्थ में भरपूर गौड़ होता था। वो वे प्राय दृष्टि से ही संवाद करते थे। कभी कभी वे भक्तों से पूछते, क्या आपने स्नान ध्यान भोजन कर लिया? गुरुदेव के इतने ही शब्द सुनकर भक्त खुश हो जाते थे। गुरुदेव भक्तों को मिठाया फल प्रसाद रूप में देते थे। उनसे प्रसाद प्राप्त कर भक्त अपने आप इस बहुमंडल पर परम सौभाग्य समझता था। भगवत गीता में सुखदेव मुनि कहते हैं, महापुरुषों के दर्शन पाना दुर्लभ है। महापुरुषों से प्रसाद मिलने से सब सुख दुख दर्द दूर हो जाते हैं। शहर से भक्तजन जब गणेशपुरी आते वह अपनी सांसारिक समस्या भूल जाते थे। जिस तरह पंछी शाम को अपने घोंसले में आकर शांति पाता है, उसी तरह मेरे गुरुदेव से मिलने पर भक्त शांति पाते हैं। कुछ भक्त हमेशा के लिए उनके सहारे में बस गए। श्री गुरुदेव कैलाश निवास में रहते थे, लेकिन उनकी उपस्थिति पूरे क्षेत्र में विद्यमान थी। वह कहते थे, शांति रखो, हर एक स्थान में मैं हूँ। श्री गुरुदेव के पास भक्तों के अनुभव में अगर सभी अनुभव संग्रहित किया जाए तो बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाता है। फिर श्री गुरुदेव कैलाश निवास की ओर दीवारों के अंदर एक पत्थर के चबूतरे पर कंबल डालकर बहुत सादगी से बैठते थे। वे अपने आसपास दूर के भक्तों का ख्याल रखते थे। मेरे गुरुदेव के राज्य में गणेशपुरी और आसपास के आदिवासियों को अन्न और वस्त्रों की कमी नहीं थी। गुरुदेव उनके जीवन का आधार थे और स्वयं अन्न तथा वस्त्र दान करते थे। ऐसे अवसरों पर बच्चे खुशी से पुकारते, बाबा बाबा, और उनकी पुकार की ध्वनि से सारा कैलाश निवास गूंज उठता था। कभी कभी गुरुदेव आनंद से भरकर बालकों के साथ घूमते थे। गुरुदेव को बालकों से अत्यधिक प्रेम था। वह कहा करते थे, बालकों में राग से अत्यधिक प्रेम था। बालकों में राग द्वेष कम होता है। यह भगवान के प्रतीक है। बच्चों को अन्य उपहार देने में आनंद आता था। आस पड़ोस के बच्चे उनके पास ही रहते थे। बच्चों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के खिलौने रखते थे। प्रतिदिन हजार से 15,000 बच्चे भोजन करते थे। आज भी यह कार्य चल रहा है गणेशपुरी में। उसी तरह साधु संत सन्यासी एवं साधकों के हमेशा अतिथि समझकर अनुदान दिया जाता था। श्री गुरुदेव का आदेश या अन्य को पूर्ण ब्रह्म समझो। श्री गुरुदेव के दर्शन हेतु लोग आया करते थे। उनके द्वारा लाए उपहार उनके प्रति भावनाओं को व्यक्त करते थे। शास्त्रों के अनुसार 4 प्रकार के आत्माओं से मिलने के लिए कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देवता, गुरुजन, राजा और बालक अतः लोग अर्पण हुई वस्तु भेंट लेकर आते थे। वे फल, बिस्कुट एवं पिपरमेंट के डिब्बे लाते थे। शहर में रहने वाले लोग वस्त्र लाते थे और बालकों के लिए टॉफियाँ लेकर और कमीज लेकर तथा पुस्तक भी लेकर आते थे। छाते और कंबल भी लाते थे। उपहार का इतना बड़ा ढेर लग जाता था मानो गुरुदेव के आसपास एक छोटा सा बाजार लगा हो। श्री गुरुदेव के लिए इन वस्तुओं का कोई परिजन नहीं, मतलब नहीं था। वह अपनी लंगोटी से वह पूर्णतः संतुष्ट थे, परंतु मनुष्य मात्र में समबुद्धि होने से और सबसे प्रेम होने के कारण वह हर व्यक्ति का प्रेम से स्वागत करते
उनकी भेंट स्वीकार करते थे। समय समय पर वे इन उपहारों को गरीब लोगों तथा बच्चों में बांट देते। जो भी श्री गुरुदेव के दर्शन के लिए आता था वह प्रेम पूर्वक नमस्कार करता था और बैठ जाता था। कुछ लोग इस विधि को गलत और निंदनीय समझते थे। अपने मन की दरिद्रता और अज्ञान अभिव्यक्त करते थे। गुरुदेव आदर से पुलकित होकर बालकों के साथ घूमते थे। वे कहा करते थे, बालकों में राग द्वेष बहुत कम होता है, वह भगवान के प्रतीक है, इसलिए वह बालकों को अन्न उपहार देने में हमेशा आनंदित रहते थे। श्री गुरुदेव कहा करते थे, सब ब्रह्म। जब कोई उनसे कहता था, हे ब्रह्म, हे देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, तो वह तुरंत कहते थे, तू स्वयं भगवान है, ये सब लोग भी भगवान हैं। जब लोग एक दूसरे को नमस्कार करते हैं तब भगवान स्वयं को ही पूज रहे होते। सच्चिदानंद परमात्मा जो सत चित और आनंद है, इससे बना हुआ है, सभी रूपों में वास करता है। अनेक रूप में वही एक सत्य है। योग शास्त्रों का कथन है, महापुरुषों के चरणों से अपार शक्ति प्रवाहित होती है और यह गुरु के संपर्क द्वारा प्रेषित होती है। इस शक्ति का स्पर्श अत्यंत कल्याणकारी होता है और जिसे भी यह शक्ति स्पर्श प्राप्त होती है उसका भाग्य उदय हो जाता है। श्री गुरुदेव को कम बोलना बहुत प्रिय था। अधिक से अधिक समय मौन रहते थे। जब किसी को वेदांत की साक्षात अनुभूति हो तब वह शांत और निर्विचार हो जाता है। आत्म साक्षात्कार के पश्चात संपूर्ण जगत मिथ्या यानी गलत लगता है, दिखाई देता है और सब करने के लिए कोई भी कार्य शेष नहीं रहता है। मिथ्या जगत में बोलना जगत में व्यर्थ होता है। इसलिए गुरुदेव मौन धारण करते थे। उनके मौन तथा तत्सत का प्रभाव इतना था कि जो भी उनके सामने बैठता वह भी शांत और स्तब्ध हो जाता। ऋग्वेद का कहना है, जो अनुशासन का पालन करता है वही इस जगत में शासन योग्य है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध के निकट जो भी जाता वह अहिंसावादी बन जाता था, उनके सामने शांति से बैठते थे। उसी प्रकार गुरुदेव परमात्मा में लीन थे। जय महादेव गिरि नित्यानंद भगवान की जय। हर हर महादेव की जय।